हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों बच्चों बच्चों, अपना परमानेंट डायलॉग कौन सा? शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है मेरे दोस्त। इसलिए हम आज लाए हैं KYS। सर, ये KYS क्या होता है? नो योर सब्जेक्ट। बच्चों, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, MBA के फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हो, तो सब्जेक्ट नंबर 205 कंपलसरी सब्जेक्ट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसे हम शॉर्ट में लॉ बोल सकते हैं, इस लॉ सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को इसका फियर होता है। फियर इसलिए कि इसमें टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा है, तो सर हमें लॉ एज इट इज़ वर्डिंग याद रखना पड़ेगा क्या? सेक्शंस बहुत सारे इन्वॉल्व है, तो सेक्शंस भी इसमें सब 1 to 1 याद रखने ज़रूरी है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। स्टूडेंट्स, आपके सवाल होल्ड करके रखिए, यू विल गेट द आंसर। पहली बात तो ये कि वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस, एंड दिस थिंग इज नोन टू एग्जामिनर ऑल्सो। उनको भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है, वी आर स्टूडेंट, वी आर नॉट रोबोट्स, वी कांट स्टोर एवरीथिंग। तो हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। सो ऑफकोर्स हमें कंसेप्चुअल लर्निंग जरूरी है। इसमें आप जितने ज़्यादा कंसेप्ट याद रख सको उतने ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वर्डिंग ऑफकोर्स टेक्निकल वर्ड्स और वी कैन से लीगल वर्ड्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ लीगल वर्ड से ही मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है। कुछ जो क्रक्स वर्ड होते हैं, जैसे हम टीचिंग करते टाइम बच्चों, जो लॉ के लेक्चर जो हम लेते हैं, तो लेक्चर लेते टाइम हमको बता दे बच्चों को कि ये कुछ लीगल वर्ड्स है जो आपको याद रखना जरूरी है, जो इसेंस है, मतलब वो मैटर करता है। और अगर आपको लीगल वर्ड आ रहा है ना, तो उसको अंडरलाइन करके दिखाओ, भाई मुझे याद है, फिर आपके मन से जो एक्सप्लेनेशन लिखना है लिख सकते हो। दूसरी चीज, जनरल लैंग्वेज इज ओके, बट वेग लैंग्वेज इज नॉट ओके। आप कुछ भी, मतलब जैसे मन में आ रहा है कुछ भी लिखे जा रहे हो, सो ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वर्डिंग रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करने वाले बच्चे, मतलब इसके पहले जो ग्रेजुएशन किया है, सपोज BCom या BBA से नहीं किया, तो लॉ सब्जेक्ट इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सब्जेक्ट में मैं डरा नहीं रहा बच्चों, लेकिन वन ऑफ द फैक्ट इज, ये एक वन ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चों को बैक लगाता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि लॉ सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। आप होने वाले हो ऐसा नहीं, आप क्लियर ही होगे, बस शिद्दत से पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम के लास्ट डेट तक वेट करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है। आप बोलोगे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा, उस कैटेगरी का ये सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, 8483822271। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक वगैरह दिया गया है। सर, लेक्चर्स कैसे देख सकते हैं? सर, हम तो पूरा का पूरा लेक्चर आपसे चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, पूरा कंटेंट तो आपको हमारे प्ले स्टोर के ऐप में मिल जाए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आपको KKCA टाइप करना है, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो ऐप स्टोर पे टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स, ठीक है। माई कोचिंग डालने का तुरंत आ जाएगा, और उसमें जस्ट उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेट्स सी, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बारे में के कॉमर्स अकेडमी आपके लिए लाया है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए FY MBA सेमेस्टर नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 205, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, नो योर सब्जेक्ट। पर्दा खुल रहा है, और पर्दे के पीछे क्या छुपा है? पर्दे के पीछे छुपा है चैप्टर का रियलिटी की क्या क्या है इसमें कंटेंट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों अपने सिलेबस का, इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टूडेंट्स, बहुत पुराना एक्ट है बट बहुत यूजफुल एक्ट है, ठीक है। सर, सवाल ये आता है, मैं लॉ पढ़ाई क्यों रहे? बहुत बार से मन में सवाल आता है, सर ये लॉ इतना टेक्निकल हमें क्यों दे दिया? स्टूडेंट्स, आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस बनने वाले हो, और अगर आप बिजनेस के मास्टर बनना है तो बिजनेस से रिलेटेड लॉ आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो लॉ दिए गए ना, नाम ही क्या है सब्जेक्ट का? लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के लीगल एस्पेक्ट हमें सिखाए गए। ऐसे कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, ऐसे ही लॉ पढ़ रहे हैं हम जो एक्चुअल बिजनेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। बिजनेस में जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही है, हर दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में सब डिटेल में सीखेंगे। मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों इसेंशियल क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी के बेस पे कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाए, ठीक है। मतलब लॉ में एक एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होता है, एक पर्सन प्रपोज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन के प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस के साथ साथ लीगल अगर कुछ बाइंडिंग कंसिडरेशन आ जाएगा, फिर वो लीगल बन जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सब हम चीज़ें डिटेल में देखने वाले, एक एक कंसेप्ट। वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वेजरिंग, भाई सट्टा बिट्टा बेटिंग लगाने का, भाई 21 दिन में पैसा डबल, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ये कंसेप्ट है। साथ ही साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए,
कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक हो जाए दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और बच्चों इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ मैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखना, लॉ वाले प्लेलिस्ट में आपको इतना बढ़िया तरीके से नोट्स दिखेगा, आपको पूरा इंटरेक्टिव नोट्स बनाया हुआ है हमने, पूरा पीपीटी फॉर्म में नोट बनाया लॉ का, ठीक है। तो आपको विथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने में भयंकर है, बहुत सारी चीज़ें इतना याद रखना पॉसिबल नहीं, लेकिन इतने रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने उसमें एनिमेशन में, पिक्चर्स में ऐड कर दिया कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। और हर लेक्चर उसी तरीके से रहेगा बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो स्टूडेंट्स अगर हम बिजनेसमैन है तो गुड्स तो सेल करने ही वाले हैं, तो उससे रिलेटेड एक्ट तो पढ़ना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स में क्या दे दिया, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल अलग कंसेप्ट है और एग्रीमेंट टू सेल इज डिफरेंट कंसेप्ट। साथ ही साथ कैवेट एम्प्टर, कैवेट एम्प्टर सर ये तो बिल्कुल नहीं सुना, ये सेल ठीक है, एग्रीमेंट टू कैवेट एम्प्टर क्या है भाई, लेट द बायर बी अवेयर, हम ये सब डिटेल में देखेंगे। कंडीशंस एंड वारंटीज होता है ना, हम प्रोडक्ट खरीद के लाए, 1 साल की वारंटी, कुछ भी हो जाए तो हमारे पास वापस लेके आना, हम आपको रिप्लेस करके देंगे। हम जब जाते हैं उनके पास रिप्लेस करने तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो आप डिफेक्ट बोल रहे हो ना, ये वाला डिफेक्ट उसमें कवर नहीं होता, अगर वो हो जाता तो हम कर देते, ये वाला नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस वारंटीज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्टूडेंट्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है कि जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस किया कि मैं आपको गुड्स सेल करने वाला हूँ, आपने मुझे पेमेंट दिया और मैं आपको गुड्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड सब चीज़ें दी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें हमें टेक्निकली डिटेल में एक एक दी। लास्ट इज अनपेड सेलर, अगर मैं सेलर हूँ, मुझे पैसा ही नहीं मिला, मैं अनपेड सेलर हूँ, तो मेरे क्या राइट्स बनते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मान लो मैंने आपको गुड सेल कर दिया और आपने मुझे पैसा नहीं दिया और मैं आपके खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो हम यही देखेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर, व्हाट कैन आई डू, ठीक है। सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन होता है ना, लीलाव लगाया जाता है, वो आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा ना बच्चों, एकदम प्रॉपर्टी वगैरह लीला दाव पे लीलाव लगा दिया जाता है, फिर सब ऑक्शन के लिए वहाँ पे लोग होता है 50 लाख एक, फिर 60 लाख 70 लाख, बीच में से हीरोइन आती है 1 करोड़, भाई सब देखते कौन आ गया, हीरोइन आ गई, पीछे से एंट्री हो गई, राइट। सो बच्चों ये रियल लाइफ में भी होता है, मतलब हीरोइन व एक्ट्रेस वाला नहीं थे बच्चों, बाकी का पार्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑक्शन वाला पार्ट। तो सेल ऑफ ऑक्शन क्या है ये भी हम देखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों अपने सिलेबस का, इट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट से जो ट्रांसफरेबल है वो हम देखेंगे। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट्स है, चेक है। एक एक के बारे में देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। निगोशिएशन मतलब क्या, उसमें टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, दूसरे को हम दे सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर करना मतलब एंडोर्समेंट। तो कौन से टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है, और अगर सामने वाले ने गद्दारी कर दी, दैट इज डिसऑनर अगर कर दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो गया, तो क्या किया जाएगा, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। ये क्या प्रोसेस होता है, सिंपल मोटा मोटी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोले तो चेक बाउंस सुना होगा ना आपने, ऐसा बाउंस मतलब ऐसा उड़ता नहीं है रे भाई, लेकिन जब ड्यू डेट को सामने वाले ने चेक दिया था, लेकिन फिर भी बैंक में जाने के बाद वो डेट पे उस डेट पे चेक क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं मिला, तो अपन बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट हमें सिखाया गया है। नेक्स्ट हम आधे सिलेबस 3 चैप्टर तो हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 4 की ओर बढ़ने के पहले जस्ट रिमाइंडर दे दूं, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो नासिक में आ सकते हो हमारे ब्रांच पे, ठीक है। पंचवटी में ब्रांच है और कॉलेज रोड पे ब्रांच है। ऑनलाइन पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, ऐप का नाम है KKCA, ठीक है। प्ले स्टोर पे KKCA और ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर भी दिया है, आपकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट हाँ, जितना इंटरेक्टिव ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, हर लेक्चर उसी क्वालिटी का आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। फिलहाल कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट आया कितनी बार है ऐसा, कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में था बच्चों। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 1956 था पुराना, फिर 2013 वाला नया आया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो जानेंगे कि कंपनी क्या है, उसके डेफिनेशन, मीनिंग, बेसिक। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी, एक इंसान की। तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक इंसान की कीमत, एक इंसान भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, 1 पर्सन कंपनी भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी स्टार्ट करने से जो प्रोसेस होती है, इसमें MOA और AOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नीडेड।
ये भी हम देखेंगे डिटेल में। एंड देन प्रोस्पेक्टस, मतलब शेयर्स अगर इशू करना है तो शेयर्स से रिलेटेड दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स, या फिर हमने जो शेयर्स इशू किए वो फिर से बायबैक किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कंपनीज एक्ट में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में सो कॉल्ड, तो उसमें पढ़ेंगे। लास्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, साथ ही साथ वुमन डायरेक्टर कंपलसरी होता है बच्चों, कुछ कंपनीज के लिए वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना। कौन सी कंपनी जिनको कंपलसरी है वो भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। और बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हर इंसान के लिए जो एप्लीकेबल एक्ट है वो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि एवरीवन इज अ कंज्यूमर यार। जो भी हमने किया, फॉर एग्जांपल अभी जस्ट अभी ये पॉइंटर ये मैंने परचेस किया है, ठीक है, ये वॉच मैंने परचेस की है, तो आई एम अ कंज्यूमर, एवरीवन इज अ कंज्यूमर। हमने कुछ ना कुछ तो परचेस किया ही किया है, ठीक है। सो डेफिनेशन हम देखेंगे, सबसे पहले जान लेंगे कि व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर। मतलब गुड्स की बात करें, गुड्स मतलब कोई प्रोडक्ट अगर हम खरीद रहे हैं तो व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर। अगर आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मेरा एकेडमी ज्वाइन किया, आपने कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, आपने ऐप डाउनलोड किया, कोर्स परचेस किया और कोर्स ज्वाइन कर लिया सब्जेक्ट का, लॉ सब्जेक्ट का, तो ये सर्विसेज मिल रही है, तो इस केस में कंज्यूमर का डेफिनेशन। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। बच्चों अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो कंज्यूमर जाएगा कहां पे? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल कमीशन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंपोजिशन, जुरिडिक्शन, पावर्स एंड अपीलेट अथॉरिटी। ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन जो है वो उसका कंपोजिशन कैसा होता है, उसमें कितना मतलब प्रेसिडेंट होने चाहिए, मेंबर्स कितने होने चाहिए, साथ ही साथ उनका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह है। अपीलेट अथॉरिटी मतलब अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहे तो आगे क्या कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट दिया अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर कहीं पे गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, चलो 10 का 20 ब्लैक मार्केटिंग जो चल रहा है उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, तो ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये पीडीएफ, ये जो फाइल है ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस बच्चों, इन अवर ऐप फ्यू कंटेंट इज फ्री एंड फ्यू कंटेंट इज ऑफ कोर्स पेड। ये जो कंटेंट अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो केकेसीए की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एमबीए कोर्स सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एमबीए की कैटेगरी, और फ्री नोट्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ एक्सेसिबल रहेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून एंड जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए don't forget to download our app and share these videos with everyone. Don't forget to download our app. Students, most important thing. Happy learning with KKCA. Bye bye.